बात कर रहे थे राहु और बृहस्पति की कंजंक्शन, अर्थात जब राहु और जो जुपिटर है आपस में युति का संबंध बनाते हैं प्रथम भाव से लेकर 12वें भाव तक, जिससे लोग अच्छा जो योग है वो नहीं मानते हैं, कहते हैं ये तो गुरु चांडाल योग है। अब गुरु चांडाल योग का क्या परिभाषा है, क्या डेफिनेशन है, मैंने पहले भी बताया कि सबसे पहले तो हमें ये देखना है इन दोनों की डिग्रीज कैसी हैं। क्या राहु जुपिटर को ग्रस्त कर रहा है, फिर उसके बाद हम क्या देखते हैं कि इनके ऊपर कुछ जो इनका खुद जुपिटर किस भाव का सिग्निफिकेटर है। अगर वो त्रिक भाव का सिग्निफिकेटर नहीं है, केंद्र त्रिकोण का है और उसके साथ राहु बैठा है, तो हम जानते हैं कि राहु जिसके साथ बैठता है उसका जो प्रभाव ले लेता है और वैसे ही आचरण करने लगता है। तो यहाँ पर भी ये योग खराब नहीं हुआ। हाँ, अगर ये त्रिक भाव का जो जुपिटर है सिग्निफिकेटर है, त्रिशदाय भाव का है, 6, 8, 12 भाव का है, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ थोड़ा सा प्रभाव जो होगा ऐसा होगा जिसमें हर्डल्स आएंगी। किससे रिगार्डिंग? जिस भाव में इसकी युति बन रही है, जबकि 3, 6, 10th और 11th हाउस में राहु अच्छा है। तो एकदम से फिर से मैं यही कहूंगी कि घबराने की बात नहीं होती है देखकर कि अरे ये तो गुरु चांडाल योग बन रहा है, बिकॉज द जुपिटर एंड राहु आर कंजंक्ट। नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आपका अपने चैनल एस्ट्रो डॉक्टर शालिनी महल में। बात करते हैं हम 4th हाउस की। 4th हाउस किसका घर है? माता का घर है, स्नेह का घर है, हमारे मन का घर है। चंद्रमा इसका खुद का कारक होता है। अगर यहाँ पर मैं काल पुरुष के हिसाब से देखूं तो 4 नंबर जो राशि आती है उसमें नक्षत्र समाहित है। हमारा पुष्य नक्षत्र है, अश्लेषा नक्षत्र है, उसी में ही हमारे जो गुरु बैठा है और राहु बैठा है। वहीं 4th हाउस हमारी हाउस को दिखाता है, हमारी लग्जरीज को दिखाता है, हमारी बेसिक एजुकेशन को दिखाता है। 4th हाउस का संबंध हमारे हृदय से है, हमारे हार्ट चक्र से है। 4th हाउस एक बेसिक्स है टू नो अबाउट कि क्या व्यक्ति का अपना मकान होगा। लैंड से रिलेटेड जो भी बातें हैं वो हमें 4th हाउस ही बताता है। अब इस 4th हाउस में कौन बैठ गया? एक शैडोई प्लैनेट। ध्यान दीजिएगा, शैडोई प्लैनेट ऐसा प्लैनेट जिसका रुझान होता है अपने आप को बढ़ाना, फैलावट करना। तो वो 4th भाव के जितने भी कारकत्व हैं उन्हें पाने की जी जोड़ मेहनत करेगा राहु। वहीं पर यहाँ जुपिटर, अगर हम काल पुरुष से देखें तो उच्च का होता है। अगर जुपिटर राहु से ग्रस्त नहीं है, यहाँ संबंध बनाते हैं, तो व्यक्ति 4th भाव से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उन्हें पाने की भरसक प्रयत्न करेगा। माँ के साथ उसका बहुत अच्छा रुझान होगा, स्नेह होगा। माँ के देखते हैं कई बच्चे माँ के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, तो ये एक कंजंक्शन है जुपिटर और राहु का इन अ 4th हाउस। अब यहाँ अगर इनकी भी दृष्टि देखो, अगर इनके ऊपर किसी की दृष्टि नहीं है और यही दृष्टि दे रहे हैं, तो अष्टम पर दे रहे हैं और 12वें पे दे रहे हैं और 10th पे दे रहे हैं। तो 10th पर अगर जुपिटर की दृष्टि है राहु की, तो असंभव को संभव बनाने की योग्यता इस व्यक्ति में आ गई। वहीं 12th हाउस, 8th हाउस क्या दिखाता है? अष्टम तो दिखाता है कोई ना कोई नई खोज, और 12वां भाव जो है वो यात्राओं का है, फॉरेन का है। तो यहाँ पर जब इसकी युति बनती है तो व्यक्ति कुछ ना कुछ डिस्कवरीज करता है, उसकी लाइफ में जर्नीज बहुत होती है। हाँ, ये कहूंगी कि राहु भी है तो कहीं रुकावटें हैं। अब जब उसे पता चल जाता है कि जर्नी होने में इस तरह की रुकावटें आती हैं, तो व्यक्ति को सबसे पहले उसके ऊपर काम करना चाहिए। ये नहीं कि ये जो आपने युति देख ली एंड यू स्टार्टेड डूइंग द रिचुअल्स और उपाय करने लग गए। नो, जस्ट टू फाइंड आउट कि अगर ये युति बनी है तो इसके पीछे कोई कारण है। उस कॉज को जब हम देखते हैं कि जुपिटर कहाँ का लॉर्ड होकर 4th हाउस में बैठा, कौन से नक्षत्र में बैठा, और फिर ये जब कंबाइन होते हैं तो क्या देने की क्षमता रखते हैं और क्या लेने की, फिर उसके अकॉर्डिंगली काम किया जाता है। तो 4th हाउस में व्यक्ति डिस्कवरीज करता है, खोज करता है, नई शिक्षा लेता है, फॉरेन जाता है और मन से हर एक चीज का कार्य करता है। लैंड और प्रॉपर्टी रिलेटेड जो कार्य करता है उसको भी जी जोड़ से मेहनत करके भी कह सकते हैं कि जो बिग बिल्डर्स होते हैं उनकी भी हॉरोस्कोप में हमें ये युति देखने को मिलती है। स्नेह उनमें भरपूर होता है। अब बात करते हैं अगर यही युति 5th हाउस में है,
तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट कि फिफ्थ हाउस कारक किसका है। फिफ्थ हाउस पुत्र का कारक है, हमारी एजुकेशन का कारक है, क्रिएटिविटी का कारक है, प्लेफुलनेस, हमारी मस्ती का कारक है, हमारे पुराने जितने भी ऋणानुबंधन हैं जो हम लेकर आए हैं उसका कारक है, मंत्र साधना का कारक है, रोमांस का कारक इज द फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस अट्रैक्शन का कारक है, फिफ्थ हाउस प्लेजर का कारक है। अब यहां पर कौन बैठ गया? राहु, और उसके साथ बैठ गया जुपिटर। तो यहां हम सबसे पहले क्या देख रहे हैं? फिफ्थ के कारकत्व, राहु के कारकत्व, जुपिटर के कारकत्व, जिस राशि में बैठा है उस राशि के कारकत्व, उसमें क्या क्या नक्षत्र आ रहे हैं, और प्लस जो जुपिटर है वो कौन से भाव का सिग्निफिकेटर है। जब ये कॉम्बिनेशन हम देखते हैं तब देखते हैं कि राहु प्लेज व्हाट रोल है। तो ऐसे फिर बोलूंगी कि आंख बंद करके नहीं बोलेंगे कि अरे भाई ये तो योग नहीं है तो दुर्योग है, ऐसा नहीं है। पंचम भाव में जब हम इसे देखते हैं तो जो नेटिव है उसका रुझान आर्ट के प्रति, शिक्षा के प्रति, कला के प्रति बहुत ज्यादा होता है, और उसकी प्रोफेशनल लाइफ में हर्डल्स कुछ आ सकती हैं बिकॉज राहु बैठा है। अदरवाइज पंचम का राहु आप देखेंगे कि जातक को बहुत अच्छा रिसर्च में लेके जाता है, या इंजीनियरिंग फील्ड उसके लिए बहुत अच्छी होती है। उसके अगर कहीं और डेंट नहीं है, हम डायरेक्टली नहीं बोलेंगे कि इसको पितृदोष है बिकॉज वी हैव सीन द राहु हियर इन द पंचम और नवम। नो, इसके और भी बहुत सारे पॉजिटिव फैक्टर्स हैं। प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छी होती है। एडिक्टेड व्यक्ति किसका है? एडिक्शन पढ़ाई का है, एडिक्शन टूवर्ड्स रिसर्च का है। तो सबसे पहले उसका वो पॉइंट जानेंगे, फिर देखेंगे कि क्या हम उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, किस हद तक कर सकते हैं, कौन सा प्लैनेट देख रहा है। तो पंचम भाव में बैठा राहु पंचम भाव के कारकत्वों को बढ़ाएगा, और वहीं जुपिटर भी उसको बढ़ाएगा, साथ में ब्लेसिंग्स भी देगा, क्योंकि यही दोनों चीजें 11th हाउस को, लाभ भाव को दृष्टि दे रही हैं। तो लाभ तो बढ़ना पक्का है अगर हमारे 5th हाउस में ये कॉम्बिनेशन हो रहा है। ये लोग स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होते हैं, यानी कि इनका रुझान धार्मिक प्रवृत्ति की ओर, कह सकते हैं आध्यात्मिक प्रवृत्ति की ओर होता है, या अंतर ध्यान करना, मेडिटेशन करना इन लोगों को बहुत अच्छा लगता है। कुछ बुरी आदतें मैंने बोला हो सकती हैं, बट उसके ऊपर हमें काम करना होगा कि और नहीं तो यूँ कह सकते हैं कि these sort of a people, because it is being related to that of our stomach, तो और कुछ नहीं तो गैस्ट्रिक जो भी मेडिकेशंस होती हैं, दवाइयाँ होती हैं, उन्हें खाने के शौकीन होते हैं, या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो उनके स्टमक से रिलेटेड हो, वैसे वाली दवाइयाँ खाने के जो है उनका रुझान हो सकता है। अब बात करते हैं अगर यही युति राहु की और जुपिटर की हमारे छठे भाव में बनती है, व्हाट इज द 6th हाउस फॉर? मोटे तौर पर हम कहते हैं रोग, ऋण, शत्रु। अब ऐसे भाव में अगर हमारे पापी ग्रह बैठ जाते, क्रूर ग्रह बैठ जाते हैं तो अच्छा फल देते हैं, और राहु 6th हाउस में बहुत अच्छा फल देता है, राइट। 6th हाउस इन द एस्ट्रोलॉजी हम डेली लाइफ, मतलब हमारी जो डेली दिनचर्या है वो क्या है उसे दिखाता है, वेलनेस दिखाता है, व्यक्ति की सर्विसेज, वो क्या कार्य करता है, वो समाज में कितनी सेवा करता है उसे दिखाता है। उसके फाइनेंसेस कैसे होंगे, क्या वो उधार ज्यादा लेता होगा या उधार देता होगा, वह भी हम 6th हाउस से ही देखते हैं। और उसके शत्रु होंगे, गुप्त शत्रु होंगे, कैसे शत्रु होंगे, शत्रुओं पे वो विजय प्राप्त कर पाएगा या नहीं। कहा था ना कि अगर मार्स 6th हाउस में बैठता है तो व्यक्ति शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है, बट व्हाट डज इट मीन कि उसके शत्रु तो होंगे ही ना, जब शत्रु होंगे तभी तो विजय प्राप्त करेगा। तो यहीं पर भी अगर राहु 6th हाउस में शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है तो हर्डल्स है। अब शत्रु जरूरी नहीं कि व्यक्तिगत ही शत्रु हो, आत्मिक तौर पर भी शत्रु हो सकता है, मानसिक तौर पर भी शत्रु हो सकता है, तो उसके ऊपर राहु जीत हासिल करता है। परंतु द वन थिंग इज कि शत्रु, एनिमीज तो होंगे ही, तभी तो वो जीतेगा। इस तरह से अब हम इसकी कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। जब राहु और जुपिटर, जुपिटर क्या है? ज्ञान का कारक, बुद्धि का कारक, कंपटीशन का कारक। यही जुपिटर 6th हाउस में बैठकर 10th को देख रहा है, यानी प्रोफेशन को बढ़ाएगा,
12th को भी देख रहा है, फॉरेन जाने को देगा। और यही 6 में बैठा सेकंड हाउस को भी जुपिटर देख रहा है, यानी कि आपके फॉरेन कोलैबोरेशन 12th हाउस हमारा वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन्स, जितने भी हाई प्रोफाइल्स के लोग होते हैं उनके साथ भी उठना बैठना दिखाएगा। इफ द जुपिटर एंड राहु दे आर देयर इन द 6th हाउस। सो व्यक्ति का प्रोफेशनल लाइफ में बड़े लोगों के साथ उठना बैठना और अच्छा फाइनेंस होना, राहु और जुपिटर का जो कंजंक्शन है 6th हाउस में, इस चीज को दिखाता है। प्रोफेशनली उसे सक्सेस मिलेगी, थोड़ी सी हर्डल्स आएंगी, उन्हीं हर्डल्स को ही देखना है। और वो तभी आती हैं जब राहु व्यक्ति के जुपिटर को ग्रस्त कर रहा है। अगर नहीं कर रहा तो नहीं आती। ये दुर्योग न बनकर एक अच्छा योग बन जाता है। हाँ, इसमें अगर व्यक्ति अपने मेडिकेशन के ऊपर ध्यान नहीं देता तो कभी कभी होता है कि पेट से संबंधित ज्यादा प्रॉब्लम आने पर व्यक्ति का किसी तरह से सर्जरी या ऑपरेशन निहित होता है, परंतु फिर उस पर वो जीत पाता है। जैसे बोला कि दुश्मन के ऊपर जीत पाना, हर्डल्स के ऊपर जीतना। व्हाई? बिकॉज द राहु एंड जुपिटर आर देयर इन द 6th हाउस। तो अभी तक आपको यही लग रहा है ना कि अब ये योग दुर्योग ना होकर अच्छा योग है। कैसे? उसको इस तरह से देखना है जैसे मैं आपको अब तक बताती आ रही हूं। अब देखते हैं राहु और जुपिटर का संबंध, देवगुरु बृहस्पति का संबंध इन 7th हाउस। 7th हाउस में मैं पहले ही मोटे तौर पर बताती हूं कि ठीक है, ये बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देता। राहु की अपनी प्रवृत्ति को देखिए, और कहते हैं कि जुपिटर 7th में बहुत अच्छा प्रभाव नहीं देता, लेकिन तब जब वो अकेला है। यहां जुपिटर राहु के साथ है। अब 7th हाउस क्या है? 7th हाउस पार्टनरशिप। अब कैसी पार्टनरशिप? चाहे वो बिजनेस पार्टनरशिप है या वो आपकी पर्सनल पार्टनरशिप है। इसको क्या बोला? युवती भावा। सो इट गवर्न्स अ काइंड ऑफ अ पार्टनरशिप। कैसी? पर्सनल, यानी कि विवाह उपरांत हस्बैंड वाइफ, या प्रोफेशनल पार्टनरशिप, आपके बिजनेस पार्टनर्स होंगे, वो कैसे होंगे, वो हम 7th हाउस से देखते हैं। सो 7th हाउस में इन दो प्लैनेट्स की युति एक डार्कर साइड लिए हुए है और एक ब्राइटर साइड लिए हुए है। अब ये कहना मुश्किल है कि व्यक्ति इसको डार्कर साइड बोलेगा या ब्राइटर, बिकॉज राहु अगेन फिलावट, एक्सप्लोर न्यू थिंग्स, और जुपिटर भी फिलावट, वांट टू नो मोर थिंग्स। 7th भाव, अ भाव ऑफ अ मैरिज। अब ज्यादा शादियां या ज्यादा रिलेशन, कई लोग खुद पसंद करते हैं व्हाट अ मेनी रिलेशनशिप और मेनी फ्रेंड्स, बट कई होते हैं कि नो, जिस तरह से प्रभु राम है कि मैं एक ही के साथ ही विवाह करूंगा। इट्स नॉट लाइक लॉर्ड कृष्णा। सो 7th हाउस में कैसे ये ऑस्पिशियस रिजल्ट्स दे सकता है? अगर जो जुपिटर है, ठीक है, उसकी 7th दृष्टि हमारे लगन पर है और वह जुपिटर राहु से बुरी तरह से प्रभावित या राहु के मुख का ग्रास नहीं बन रहा, तो ऑन वन वे वो उस जातक को प्रोटेक्ट करेगा। अदरवाइज वही जातक जिसकी कुंडली में राहु और जुपिटर का युति संबंध 7th भाव में पड़ता है, उसे बहुत सारे ब्रेकअप्स झेलने पड़ते हैं। और अगर जुपिटर स्ट्रांग है तो हो सकता है शायद वो खुद एक कारण हो दूसरों की लाइफ में ब्रेकअप करने का। तो इन नटशेल उसकी जो लाइफ है वो सुचारू रूप से एक ही पद पर नहीं चलती। सेम केस इन दैट ऑफ एन बिजनेस एस्पेक्ट, कि वो कभी एक के साथ अपना बिजनेस करता है, फिर उस पार्टनर को छोड़ता है, फिर दूसरे के साथ करता है, देन ही फाइंड आउट सम अनदर पार्टनर इन ऑर्डर टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स। बट इसमें यही देखा जाएगा कि क्या जुपिटर ज्यादा स्ट्रांग है। इफ द जुपिटर इज मोर स्ट्रांग, डेफिनेटली इट कैन प्रोटेक्ट द पर्सन विद whom this conjunct is being placed in the 7th house. So हैप्पीनेस ऑफ अ मैरिज तभी पॉसिबल होगी जब जुपिटर इसमें थोड़ा बली होगा, या कह सकते हैं कि एक जो बली भाव है उनके जो है डिस्पोजिटरशिप लिए हुए जो जुपिटर है वो यहाँ विराजमान होगा इन द
7th हाउस। और अगर कोई टॉपिक आप चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर आपके साथ अपनी राय साझा करूं और उसे और पढूं और आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूं, तो ज़रूर लिखिएगा। कमेंट बॉक्स इज देयर फॉर यू एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अंत तक सुनने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद, प्रणाम।